हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो लाइक करके जरूर जाएं और जो भी इस चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए चलते हैं हमारे क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक ट्रेन 70 किलोमीटर घंटे की गति से 5 घंटे चलती है और स्टेशन ए पर रुकती है। स्टेशन ए से ट्रेन 3 घंटे के लिए 66 किलोमीटर घंटे की गति से स्टेशन बी तक जाती है। ट्रेन द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है? ठीक है ना। तो एक बार मैं इंग्लिश में रीड कर लूँ, फिर उसके बाद चलते हैं आगे। अ ट्रेन मूव्स एट स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर फॉर 5 आवर्स। एक ट्रेन जो है वो 70 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चल रही है। इसकी स्पीड दे रखी है। स्पीड क्या दे रखी है? उसकी स्पीड हम यहाँ पे लिख लेंगे। स्पीड कितनी दे रखी है उसकी? 70 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, ये उसकी स्पीड दे रखी है गिवन में। ठीक है ना। और फिर क्या है आगे, क्या कहा गया है? आगे कहा गया है कितना टाइम लेती है वो? 5 घंटे का टाइम लेती है। टाइम कितना दिया गया है? टाइम टी फॉर टाइम, यानी 5 घंटा का समय उसे लगता है। ठीक है ना, इतनी दूरी तय करने में। यानी 70 किलोमीटर उसकी स्पीड है, 70 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी स्पीड है। और कितने समय तक चलती है? 5 घंटे तक चलती है। ठीक है ना। फिर आगे कहा गया फ्रॉम स्टेशन ए द ट्रेन मूव्स टू स्टेशन बी। और वह ट्रेन क्या करती है? ए स्टेशन से बी स्टेशन तक चलती है। कितनी की स्पीड से? 66 किलोमीटर पर आवर फॉर 3 आवर्स, यानी 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चलती है, 3 घंटे तक चलती है। तो हमें बताना व्हाट द टोटल डिस्टेंस बाय द ट्रेन, कि ट्रेन ने कुल दूरी कितनी तय की। ठीक है ना। तो आइए चलते निकालते। तो स्पीड दे रखा, टाइम दे रखा, तो हम क्या लगाएंगे? डिस्टेंस हमें फाइंड करना। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू में टाइम जो है वह हो जाएगा। ठीक है ना। तो 70 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा अपना? 7 5 जा 35, यानी 7 पौने 35, यानी हमारा जाएगा 350 किलोमीटर। यानी उसने कितनी दूरी तय की? डिस्टेंस हमारा निकल के आ गया 350 किलोमीटर की दूरी तय की उसने। कितने में? जब वह 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। और कितने घंटे तक चली थी? 5 घंटे तक चली थी। तो उसने कितनी दूरी तय कर ली? 350 किलोमीटर दूरी तय कर ली। ठीक है ना। लेकिन हमें बताना है कि उसने कुल दूरी कितनी तय की। ठीक है। तो आगे कहा गया फिर वह ए स्टेशन तक पहुंचती, फिर यहाँ पे कुछ देर तक रुकती है, फिर उसके बाद यहाँ से चलती बी स्टेशन के लिए। और अब उसकी स्पीड कितनी हो जाती है? स्पीड हम इसको लिख लेंगे स्पीड 2। ठीक है ना। वह कितने की स्पीड चल रही है? 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। अब उसकी ये न्यू स्पीड है ना। और वह टाइम कितना ले रही है? 3 घंटे ले रही है। टाइम कितना गिवन है? 3 आवर। टाइम इक्वल टू 3 आवर। ठीक है ना। तो हमें क्या फाइंड करना है? इसमें भी डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है ना। तो हम लगाएंगे डिस्टेंस का फॉर्मूला। डिस्टेंस बराबर कितना होता है? स्पीड इंटू में टाइम होता है। तो स्पीड कितनी दे रखी है? 66 किलोमीटर प्रति घंटा। और टाइम कितना ले रहा है? 3 घंटे का समय ले रही है वो। तो बस निकाल दो इसको। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, ये हमारा फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो 6 18, 18 की 8 कैरी आ जाएगी 1, 6 18 और 1 19, यानी 198 उसने अब दूरी तय कर ली। जब वह 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और 3 घंटे तक चलती है, तो उसने अब कितनी दूरी तय कर ली? 198 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। लेकिन हमसे पूछा गया कि कुल दूरी इसने कितनी तय की, यानी इन 5 घंटों में और इन 3 घंटों में मिला के उसने कितनी दूरी तय की। तो चलो कोई दिक्कत नहीं। पहले उसने कितनी की थी? 350 किलोमीटर दूरी तय की थी। तो हम लिख लेंगे 350 प्लस में आ जाएगा 198। तो अपना कितना आ जाएगा टोटल? 8 का अपना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 9 5 कितना होता है? 14 होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। 9 5 कितना होता है अपना? 14 होता है ना। और 3 और 1 4 और कैरी 1 था, तो कितना हो जाएगा? 5, यानी 548 किलोमीटर जो है डिस्टेंस, यानी उसने कितनी दूरी तय की? 548 किलोमीटर उसने दूरी तय की है। कितने घंटों में? 3 घंटा प्लस 5 घंटे, यानी 8 घंटों में उसने कितनी दूरी तय की? 548 किलोमीटर दूरी तय की है। तो देखते हैं हमारे कौन से ऑप्शन में इसका आंसर दे रखा है। तो इसका हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, जिसमें क्या गिवन है? एक ट्रेन 3 घंटे के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से यात्रा करती है और फिर 2 घंटे के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है। ट्रेन पूरे 6 घंटे में कितनी दूरी यात्रा करती है? ठीक है ना। हमें बताना कि 6 घंटे में वह पूरी कितनी यात्रा दूरी तय करती है। एक बार मैं इंग्लिश में रीड कर लेता हूँ, उसके बाद चलेंगे अपन क्वेश्चन के सॉल्यूशन तरफ। ठीक है ना। क्या कहा गया? अ ट्रेन ट्रेवल्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन जो है वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। और कितने घंटे तक चलती है? फॉर 3 आवर तक वह चलती है, यानी ट्रेवल करती है, यात्रा करती है। एंड देन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। और फिर वह कितने के घंटे की रफ्तार चलती है? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। कितने घंटे तक चलती है? 2 आवर तक वह चलती है। तो हाउ फॉर द ट्रेन ट्रेवल्स इन द इंटायर 6 आवर। तो वह पूरे 6 घंटे में कितनी दूरी उसने यात्रा कर ली है। ठीक है। हम लगाएंगे इसमें फॉर्मूला, कौन सा बार लगाएंगे? क्या क्या गिवन, सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या गिवन में। तो उसकी स्पीड जो है वह गिवन में कितनी दे रखी? स्पीड हम लिख लेते हैं स्पीड
SPEED, स्पीड कितनी गिवन में है पहले बारी में, तो उसकी 40 किलोमीटर पर आवर है ना, ये उसकी 40 किलोमीटर पर आवर जो है उसकी स्पीड है, ठीक है ना, ये गिवन में। आगे चलते हैं, टाइम कितना गिवन है, टाइम क्या दिया हुआ है उसमें, टाइम इक्वल टू, देखो इसमें दिया हुआ फ्रैक्शन में ना, बाई की फॉर्म में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ 3/1/2, तो इसको हम कर लेते हैं इस फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, 3 2 6 अपना हो जाएगा 3 2 6 और 1 कितना हो जाएगा 3 2 6 और 1 7, यानी ये अपना आ जाएगा 7/2, यानी हम इसको बटे के फॉर्म में लेके आ जाएंगे, यानी बाई के फॉर्म में लेके आ जाएंगे, कितना आ जाएगा 3 2 6 और 1 7, 7/2 हो जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा निकल के आ गया। अब दूसरा क्या दे रखा है, पहले हम इसको कर लेते, इसी को कर लेते, कितना दे रखा है 40, क्या फॉर्मूला लगाना है, डिस्टेंस फाइंड करना, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दें, डी फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम जो है होता है, ठीक है ना, तो हमें स्पीड कितनी दे रखी 40 दे रखी है और टाइम कितना दे रखा 7/2 जो है टाइम दे रखा, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट तरफ, क्या दे रखा है, नेक्स्ट में कौन क्या दे रखा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रही है। अब इसको मान लेंगे स्पीड 2, क्या दिया है ये स्पीड 2 जो है वो हमें गिवन में दे रखा है 60 किलोमीटर पर आवर है ना, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, और टाइम कितना दे रखा है इसमें, टाइम जो है वह दे रखा है 2/1/2, तो इसको भी हम सेम इसी फॉर्म में लेकर के आ जाते हैं, तो क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5, यानी ये हमारा आ जाएगा 5/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे इसको भी इसी में कर लेते हैं, तो हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें भी हमें क्या फाइंड करना है डिस्टेंस ही फाइंड करना है, क्यों, क्योंकि स्पीड तो दे रखा है टाइम भी दे रखा है, हमें डिस्टेंस ही तो फाइंड करना है, तो हम क्या लिखेंगे डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इंटू में टाइम जो है वह होता है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस तो दिया नहीं तो हम डी फॉर डिस्टेंस ही लिख लेते हैं। अब क्या लिखा स्पीड, स्पीड इंटू टाइम होता है 60 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड हो जाएगी और टाइम कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, ठीक है ना, ये हमारी क्या हो जाएगी डिस्टेंस हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको काट लेते हैं, तो 2 1 2 2 3 6, यहाँ पर जाएगा 30 और 5 3 कितना होता है 15 होता है, 5 3 कितना होता है 15 होता है, यानी यहाँ जाएगा 150 किलोमीटर, यहाँ पे निकल के आ गया 150 किलोमीटर, और यहाँ पे कितनी आ जाएगी 2 1 2 2 दूनी 4, यहाँ पे आ गया 20 और 7 दूनी 14, यानी यहाँ पे आ गया 140, आ गया कि नहीं आ गया, देखो 2 1 2 2 दूनी 4, यहाँ पे बचा 0 तो 0 तो 20 7 दूनी 14 140, चलो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, हम क्या कर लिखेंगे D1 प्लस D2, यानी डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2, तो हमारा कितना आ जाएगा 140 प्लस 150, जो कि कितना हो जाएगा हमारा 0 तो 0 रहेगा, 5 4 9 आ जाएगा और 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी 290 किलोमीटर जो है उसने कुल दूरी तय की है, कितने की है 290 किलोमीटर उसने कुल दूरी तय की है। आइए चलते हैं हमारे कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो 290 हमारा इसका बी ऑप्शन जो है एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने कुछ अलग से नहीं किया है, मैंने सबसे पहले उनको लिखा है कि क्या क्या गिवन में दे रखा है, जैसे उनकी स्पीड दे रखी है गिवन में है ना, क्या दे रखी है उनकी स्पीड जो है वह गिवन में दे रखी है, ठीक है ना, तो मैंने लिख ली उनकी स्पीड लिख ली कितनी दे रखी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर टाइम दे रखा जो कि 3/1/2, इसको मैंने क्या कर लिया वाई के फॉर्म में लिख लिया, यानी 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल। अब मैंने लगाया फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे जो हमें निकालना है, यानी हमें डिस्टेंस ही तो निकालना है कि उसने कितनी दूरी तय की है, इसकी स्पीड से वह चल रही थी और इतने घंटे चली है, तो उसने इतने में कितना दूरी तय की है, तो डिस्टेंस बराबर क्या आ जाएगा स्पीड इनटू टाइम, तो क्या आ जाएगा डिस्टेंस तो हमें दिया नहीं तो हम D4 लिखेंगे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड कितनी 40 है और टाइम कितना ले रहे 7/2, 2 से काटा मैंने 2 दूनी 4, तो यहाँ जाएगा 20 और 20 7 कितना होता है 140, यानी 140 किलोमीटर उसने तय की है ना पहले D1 में। फिर चलते हैं D2 तरफ, क्या दिया था स्पीड 2 जो कि कितनी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी उसकी, टाइम कितना ले रही थी 2/1/2, यानी 5/2 इसका आ गया वाई के फॉर्म में। हम फॉर्मूला यहाँ पे सेम फॉर्मूला लगेंगे, डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम होता है, वही हमारा फॉर्मूला वही चलेगा, क्यों क्योंकि यहाँ पे भी हमें डिस्टेंस ही फाइंड करनी है, दूरी को ही निकालना है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है दूरी होता है, ठीक है ना, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा स्पीड इनटू टाइम, तो यहाँ पे आप 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चले तो 60 × 5/2 आ जाएगा, जो कि 2 से हम निपटा देंगे तो यहाँ पर जाएगा 30 5 3 15, यानी 150 किलोमीटर। अब D1 और D2 को ऐड कर दें, क्यों क्योंकि हमें पूछा गया क्वेश्चन में कि उन्होंने कुल दूरी कितनी यात्रा की है, तो पहले कितनी की थी 140, तो 140 हमने लिख दिया D1 में, फिर D2 में कितनी की ये 150 किया है तो 150 कर दिया, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे कितना आएगा 290, जो आ जाएगा कि 290 किलोमीटर उन्होंने कुल दूरी यात्रा की है, तो हमारा बी ऑप्शन में इसका आंसर दे रखा जो कि बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, जिसमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में कहा गया है एक ट्रेन अपनी सामान्य गति के 1/4 से जा रही है, उस
और उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने में अतिरिक्त 60 मिनट लगते हैं। सामान्य दूरी को तय करने के लिए अपना सामान्य सामान्य समय ज्ञात करें। ठीक है ना, तो एक बार मैं इंग्लिश में रीड कर लेता हूँ, फिर उसके बाद करेंगे सॉल्यूशन। अ ट्रेन इज गोइंग एट 1/4 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड, यानी वो क्या चल रही है, यूजुअल स्पीड पे चल रही है 1/4 के फॉर्म 1/4 में, है ना। एंड इट्स टेक एन एक्स्ट्रा 16 मिनट, वो कितना समय ले लेती है, ज़्यादा 60 मिनट का ज़्यादा समय ले लेती है। टू रीच इट्स डेस्टिनेशन, यानी अपने गंतव्य को पहुंचने में 60 मिनट जो है वह ज़्यादा ले लेती है। तो फाइंड इट्स यूजुअल टाइम टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो हमें बताना है उसकी यूजुअल टाइम बताना है। यूजुअल का अर्थ होता है इनिशियल बताना है, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं, क्या दे रखा है 1/4, तो इसको हम लिख लेंगे 4/1, ठीक है ना। 1/4 यानी 4/1 आ जाएगा। अब ये क्या दे रखा है हमारा, ये हमारा हो जाएगा फाइनल, क्या है फाइनल, है ना। जैसे उन्होंने पूछा क्या गया हमसे, उन्होंने पूछा कि हमसे यूजुअल बताना है, तो यूजुअल नहीं है, ये है फाइनल, तो हमें बताना है यूजुअल, है ना। यूजुअल का अर्थ होता है इनिशियल, क्या होता है इनिशियल होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं, करते हैं इनिशियल कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/4, ये आ जाएगा हमारा इनिशियल आ जाएगा। इनिशियल का अर्थ होता है यूजुअल, है ना। जैसे हम हिंदी में कहते हैं प्राथमिक, यानी पहले वाले, है ना। तो उसे आप डिफरेंस देख लेते हैं, इसका अंतर कितना है, कितना अंतर है। तो यदि 4 में से 1 को माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और वह कितना अतिरिक्त समय ले रही है, तो वह 60 मिनट का अतिरिक्त समय ले रही है, ठीक है ना। तो 60 लिख देंगे हम यहाँ पे, और अंतर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 से काट दो, 3 कम 3, 3 दूनी 6, यानी उसे 20 मिनट का समय लग रहा है। 1 सेकंड, हमें क्या बताना, पूछा क्या गया क्वेश्चन में, पूछा गया यूजुअल बताइएगा, यानी इनिशियल बताइएगा, उसे इनिशियल समय कितना लगेगा। तो 20 इनिशियल कितना दे रखा, 1 दे रखा। यदि फाइनल का पूछा तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन उन्होंने पूछा यूजुअल का बताओ भैया, यूजुअल कितना समय लगेगा उसे, तो 20 × 1, ये तो 1 ही आ जाएगा ना अपना। तो 20 × 1 कितना आ जाएगा, 20 मिनट, यानी उसे 20 मिनट का समय लगेगा यूजुअल में, है ना। क्यों, क्योंकि वह कितने समय लेट ले रही है, 60 मिनट, उसे अतिरिक्त समय लग रहा है, जो कि हमने क्या निकाला, इसका डिफरेंस निकाल, यानी इसका अंतर निकाल लिया। अंतर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 से हम भाग दे देंगे, उसे अतिरिक्त समय लग रहा है 60 मिनट, तो बस 3 से भाग दिया, 60 में तो 20 आ गया। अब पूछा उन्होंने यूजुअल का, यूजुअल बोले तो इनिशियल का पूछा है, तो बस 20 में मल्टीप्लाई कर दो, जो इनिशियल का पूछा, इनिशियल में 1 वैल्यू रखे। अगर यहाँ पे 4 होता तो हम 4 से मल्टीप्लाई, यदि वो फाइनल का पूछे तो हम 4 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन उन्होंने तो हमसे इनिशियल का पूछा है ना, इनिशियल का। तो 20 × 1 क्या आ जाएगा, 20 मिनट आ जाएगी, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में, हम देख लेते हैं, हमारे डी ऑप्शन हमारा एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा वाला, डी वाला परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, जिसमें क्या गिवन है, कहा गया है एक आदमी स्कूटर पर 7 घंटे में 245 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह स्कूटर की गति के 3/7 पर इलेक्ट्रिक साइकिल की सवारी करता है, तो 4 घंटे में इलेक्ट्रिक साइकिल पर कितनी दूरी तय की जा सकती है, ठीक है ना। हमसे पूछा गया है कि वो इलेक्ट्रिक साइकिल चले तो 4 घंटे में वह कितनी दूरी तय कर सकता है, ठीक है ना। तो पहले क्या कहा गया, उसकी क्या क्या, ये देख लेते हैं हम क्या क्या गिवन में। तो उसकी दे रखा है कि अ मैन कवर डिस्टेंस ऑफ 245 किलोमीटर इन 7 आवर। तो डिस्टेंस गिवन में क्या है, डिस्टेंस बोले तो दूरी, तो डिस्टेंस कितनी दे रखी उसकी, 245 किलोमीटर, ठीक है ना। और क्या दे रखा, टाइम दे रखा, टाइम कितना गिवन है उसका, कि यह इतनी दूरी जो है वो कितने घंटे में कवर करता है, 7 घंटे में कवर करता है, यानी 7 आवर में। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालना है कि भैया उसकी स्पीड क्या होगी, तो ताकि वह इतनी दूरी तय कर सके। तो हम निकालेंगे स्पीड बराबर कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन में होता है टाइम, होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो स्पीड कितनी दे रखी है, यानी डिस्टेंस कितना दे रखा है, 245 दे रखा है, अपॉन टाइम कितना दे रखा है, 7 घंटे दे रखा है, जो कि हमें स्पीड फाइंड करना है। तो 7 × 7, 7 × 3 21, 21 22 23 24, और 7 पौने 35, यानी स्पीड आ गई उसकी, कितनी आ गई, 35 किलोमीटर पर आवर, यानी वह इतने की स्पीड से चलेगा तब जाके वह 245 किलोमीटर दूरी तय कर पाएगा, कितने घंटे में, 7 घंटे में कर पाएगा, ठीक है ना। आगे हमसे क्या कहा गया है, यदि वह स्कूटर की गति से 3/7 पर इलेक्ट्रिक साइकिल की सवारी करता है, यानी अब कैसे करता है, वह इलेक्ट्रिक सवारी से तय करता है। चलिए ठीक है, इलेक्ट्रिक सवारी से करा देते हैं उसकी। तो 3/7 दे रखा है, 3/7, अब कितने के रफ्तार से चलेगा, 35 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, ठीक है ना। तो इसमें हम कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 35 से, ठीक है ना, जो कि हमारा कितना आ जाएगा, 7 × 7, 7 × 5 = 35, और 5 × 3 = 15, तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे कितनी आ जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर आ गई, यानी उसकी स्पीड अब कितनी आ जाएगी, 15 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड जो है वह आ जाएगी। तो हमसे पूछा गया कि यदि वह इस किलोमीटर की रफ्तार से चलेगा, यानी इस स्पीड से चलेगा,
किसी स्पीड से चलेगा 15 किलोमीटर पर आवर यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चलेगा तो वह 4 घंटे में कितनी दूरी तय कर पाएगा। तो 15 कम 15, 15 30, 15 35, 15 चौको 60 यानी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 गुणा 4 तो कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 60 किलोमीटर यानी उसकी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 60 किलोमीटर दूरी तय कर पाएगा यदि वह इलेक्ट्रिक साइकिल से चलेगा 3/7 से। तो 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रहा है वो 3/7 से, तो हमारा आ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। उसकी ये स्पीड आ गई कि भैया वो 1 घंटे में 15 किलोमीटर दूरी तय कर पाएगा। तो पूछा गया कि 4 घंटे में कितनी दूरी तय कर पाएगा, तो 15 चौको 60 यानी वह 60 किलोमीटर दूरी तय कर पाएगा, जो कि हमारा एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं हमारे जैसे कि डी ऑप्शन में इसका एकदम सही आंसर दे रखा है। कौन सा हो जाएगा, डी। ये एग्जाम में आने की इसकी 90% चांस है कि ये क्वेश्चन जो है आएगा आपके पेपर में, क्योंकि किसी क्वेश्चन थोड़ा सा फंसाया जा रहा है। वैसे ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा बस हल्का सा क्या लग रहा है कि हमें क्या कर रहा है, ये फंसाने की कोशिश कर रहा है। कैसे, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे डिस्टेंस कितनी दे रखी है 245 किलोमीटर डिस्टेंस दे रखी है। टाइम कितना ले रखा है 7 घंटे में है समय ले रहा है। कितनी दूरी तय करने में 245 दूरी को तय करने में 7 घंटा ले रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, स्पीड लिखेंगे। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस कितना 245, टाइम कितना है 7 घंटे, 7 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। अब कहा गया कि वह इलेक्ट्रिक साइकिल से चलता है इस स्पीड से वह इलेक्ट्रिक साइकिल से चलता है। तो कितने चलता है 3/7 से 3/7 गुणा 35 आ जाएगा, जो कि हमारा कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अब यदि वह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चलेगा तो वह 4 घंटे में कितनी दूरी तय कर पाएगा, तो 15 चौको 60, तो वह 60 किलोमीटर दूरी तय कर पाएगा, जो कि हमारा एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, जिसमें क्या गिवन है, कहा गया है कि 120 मीटर और 180 मीटर की लंबाई वाली 2 ट्रेनें 34 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा समान की गति से विपरीत दिशा में यात्रा कर रही हैं। दोनों ट्रेनों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय क्या है, यानी समय कितना लगेगा जब वो एक दूसरे को पार करेंगे। एक बार मैं इंग्लिश में और रीड कर लेता हूँ। 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ 120 मीटर एंड 180 मीटर, 2 ट्रेन जिनकी लंबाई कितनी 120 मीटर। एक ट्रेन की लंबाई है 120 मीटर और दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी 180 मीटर है। ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, वो क्या चले विपरीत दिशा में चल रही है, ठीक है ना। एट यूनिफॉर्म स्पीड, कैसे स्पीड चल रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से वह चल रही है 34 किलोमीटर पर आवर एंड 32 किलोमीटर पर आवर। द टाइम टेकन बाय द 2 ट्रेन्स टू पास ईच अदर, यानी दोनों ट्रेन को पार करने में कितना वक्त लगेगा, है ना। तो ठीक है, आइए चलते हैं क्या क्या गिवन में दे रखा है। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं लेंथ ऑफ वॉट ट्रेन, है ना। क्यों, क्योंकि वह अपोजिट डायरेक्शन चल रही है, विपरीत दिशा में चल रही है, इसलिए हम लिखेंगे लेंथ ऑफ LENGTH, लेंथ ऑफ वॉट ट्रेन, यानी दोनों ट्रेन की लंबाई। लेंथ ऑफ बोथ ट्रेन, इसका अर्थ होता है दोनों ट्रेनों की लंबाई। अपॉन में क्या लिखेंगे, अपॉन में लिखेंगे उनकी रिलेटिव स्पीड, उनकी स्पीड क्या है ना, तो वो लिखेंगे रिलेटिव स्पीड। इसको हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, सापेक्ष चाल। क्या कहते हैं, सापेक्ष चाल कहते हैं, ठीक है ना। तो दोनों ट्रेन की लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी, एक की 120 मीटर दे रखी है और दूसरी की दे रखी है, कितनी दे रखी है 180 मीटर दे रखी है, ठीक है ना। ये लेकिन मीटर में आपको याद रखना, ये मीटर में, ठीक है ना। और स्पीड क्या में दे रखी है, किलोमीटर में दे रखी है। एक दे रखी 32 किलोमीटर पर आवर, तो दूसरी दे रखी है कितनी दे रखी 34 किलोमीटर पर आवर। इनको ऐड कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो 120 में यदि हम 180 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 8 to 10 का आ जाएगा 0 और 112 और 13 तो आ जाएगा 300। नीचे कितना आ जाएगा 4 और 2 6 और 3 और 3 6 66 है। अब हम इनको क्या करते हैं, काट देते हैं। लेकिन हमें एक चीज़ और बतानी है, क्या बतानी है कि ये देखो दे रखी है हमें स्पीड क्या हमें दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, लेकिन लेंथ क्या हमें दे रखी है मीटर में दे रखी। तो हम इसको क्या में कर देते हैं, ऑप्शन हमारे क्या में दे रखे हैं, सारे मीटर पर सेकंड में दे रखे हैं। तो ठीक है, हम किलोमीटर से मीटर में चेंज कर लेते हैं। किलोमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, हम 18/5 से कट कर देते हैं, 18/5 से कट देते हैं, ठीक है ना। तो आइए चलिए काट देते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको 5 से काट देंगे। 5 बन जा 5, 5 6 जा 30 और 0 तो 0। अब यहाँ को 6 से काट दो, 6 बन जा 6, 6 बन जा 6, 6 बन जा 6 और यहाँ पे 0, ठीक है ना। अब तो ये कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे 18 का मल्टीप्लाई कर देंगे 10 में, तो कितना जाएगा 18 × 10 बराबर हो जाएगा 180 हो जाएगा, अपन में आ जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम देखते हैं हमारे ऑप्शन में क्या सही है। हाँ, हमारे ऑप्शन में सारे ऐसी, तो हमारे कितना टाइम लग जाएगा, इसमें टाइम लगेगा, यानी कितने समय पे वो पार करेंगी, ये करेंगी वो 180
11 सेकंड में एक दूसरों को पार कर देंगी। यानी एक ट्रेन जो है दूसरी ट्रेन को कितने समय पार कर देते, 180/11 सेकंड में जो है वह पार कर देगी एक से दूसरी ट्रेन को। देखो यहाँ पे आपको क्या एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी वह अपोजिट डायरेक्शन में जाए, अपोजिट डायरेक्शन का अर्थ होता है, मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं, एक ट्रेन इसमें आ रही है ना, इस दिशा में जा रही है, और दूसरी ट्रेन इस दिशा से आ रही है, यानी दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में था। जब भी अपोजिट में आए तो हमें क्या करना है, दोनों की स्पीड को ऐड कर देना है, स्पीड को भी ऐड करना है और उनकी लेंथ यानी लंबाई को भी ऐड करना है, दोनों को ऐड करना है। अगर मान लो वो ट्रेन एक इस दिशा में जा रही है और दूसरी भी इसी दिशा में जा रही है, तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, फिर करेंगे माइनस करेंगे, फिर ऐड नहीं करेंगे, फिर माइनस करेंगे। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में आए यानी ऐसा सिचुएशन बने तो हमें फिर क्या करना है, ऐड करना है। आंख बंद करके हमें एक चीज़ सोचनी, बस भैया ऐड करना है, क्योंकि वह अपोजिट डायरेक्शन में, और बस रिलेटिव स्पीड को ऐड कर दो, उनकी लेंथ को ऐड कर दो और डिवाइड दे दो। बस ये और ध्यान रखना कि मीटर में दे रखा है तो किलोमीटर में दे रखा तो मीटर में चेंज कर देंगे, और यदि मीटर में देखा तो किलोमीटर में चेंज कर देंगे। बस इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट है ही नहीं। तो ये हमारा एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है हमारे, तो ये हमारे दे रखा है ई ऑप्शन हमारा एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करें, और जो भी इस चैनल पर न्यू हो वो सब्सक्राइब बिल्कुल जरूर करें। हेलो दोस्तों, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, जिसमें क्या कहा गया है, ट्रेन ए एक बिजली के खंभे को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 15 सेकंड में पार करती है। यह विपरीत दिशा में चलती है। ट्रेन बी को 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 19 सेकंड में पार करती है। ट्रेन बी की लंबाई क्या है, मैं बताना, ट्रेन जो बी है उसकी लंबाई क्या है। एक बार मैं इंग्लिश में और रीड कर लूँ, फिर आगे चलते हैं सॉल्यूशन तरफ। ट्रेन ए पास इलेक्ट्रिक पोल इन 15 सेकंड। ट्रेन ए है वह एक इलेक्ट्रिक यानी विद्युत खंभे को कितने 15 सेकंड में पार कर लेती है, जिसकी स्पीड कितनी देखिए, मूविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, यानी उसकी स्पीड जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। इट क्रॉसेस ट्रेन बी इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब यह क्या करती है, जो ट्रेन बी है उसको पार करती है, जो कहाँ से आ रही है, विपरीत दिशा से आ रही है। इन एट 48 किलोमीटर पर आवर, कितनी की रफ्तार उसकी, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। इन 19 सेकंड, यानी वो 19 सेकंड में जो है वो कितने समय में पार कर देगी एक दूसरों को। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन बी, तो हमें पता है ट्रेन जो बी है उसकी क्या लेंथ है, उसकी स्पीड दे रखी है लेकिन उसकी लेंथ हमें नहीं दी गई है। आइए चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले ट्रेन ए, इसमें क्या क्या गिवन है, इसकी स्पीड दे रखी है, तो हम लिखेंगे स्पीड कितनी दे रखी है, 60 किलोमीटर पर आवर जो है वह स्पीड दे रखी है, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो गई है। अब टाइम भी गिवन है, टाइम कितना दे रखा है, 15 सेकंड का समय लेती है, 15 सेकंड। इसमें क्या नहीं दे रखा है, स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, लेकिन इसमें डिस्टेंस जो है वह नहीं है। तो हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस को ही तो फाइंड करना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, ये होता है हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम रख लेते हैं जैसे जैसे गिवन में दे रखा है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इंटू स्पीड कितनी दे रखी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक चीज़ और, ये दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दे रखा सेकंड में, और ऑप्शन सारे क्या में है, मीटर में। तो हमें क्या में निकालने पड़ेंगे, मीटर में, मीटर पर सेकंड में निकालने पड़ेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो ये किलोमीटर में दे रखे, तो किलोमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 5/18 से कट कर देते हैं, ठीक है ना। अब टाइम का भी मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि टी फॉर टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 सेकंड जो है वह टाइम आ जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको काट लेते हैं। किससे काटे हम, चलिए हम इसको 6 से काट लेते हैं। तो 6 3 18, 6 धाम 60, अब कटेगा 3 से कट जाएगा, 3 कम 3, 3 5 15, तो कितना आ जाएगा, 5 5 जो 25 मल्टीप्लाई करेंगे 10 का, तो कितना आ जाएगा हमारा 25 और 25 10 250, ये आ जाएगा हमारा 250। यानी डिस्टेंस कितनी निकल के गई, तो 250 मीटर जो है वह डिस्टेंस निकल के आ गई, ठीक है ना। कितनी आ गई, 250 मीटर जो है वह निकल के आ गई। अब हमें क्या करना है, हम चलते हैं ट्रेन T2 तक, है ट्रेन T2 है ना, उसमें क्या क्या गिवन दे रखा है, उसका हमें दिया गया है कि यह विपरीत दिशा में चलती है। ट्रेन बी की 48 किलोमीटर प्रति घंटे यानी उसकी रफ्तार दे रखी है, और हमें 19 सेकंड में पता करना है कि 19 सेकंड में जो है वह बी की लंबाई क्या है, यानी बी की लंबाई फाइंड करना है, यानी टाइम दे रखा है 19 सेकंड, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें इसकी डिस्टेंस फाइंड करना है कि इसकी जो डिस्टेंस है, जो लंबाई जो है कितनी है। तो टाइम लिखेंगे 19 सेकंड इक्वल टू, हमें उसकी क्या है डिस्टेंस पता नहीं, तो उसको मान लेते हैं हम x मान लेते हैं। तो x प्लस क्या करेंगे, पहले वाली की हमें क्या आ गई थी, डिस्टेंस फाइंड आ गई थी। तो डिस्टेंस पहले वाली की डिस्टेंस कितनी, दूरी कितनी 250, लेकिन दूसरी वाली की नहीं, तो हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अपॉन में क्या रखेंगे, दोनों की स्पीड को ऐड कर लेंगे। भैया स्पीड क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में चल रही है ना,
दोनों विपरीत दिशा में चले, इसलिए हम उनको क्या करेंगे, दोनों की ही स्पीड को ऐड कर लेंगे। तो पहले की स्पीड कितनी दे रखी थी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी थी, तो हम लिख लेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी की कितनी दे रखी है, दूसरी की दे रखी है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी दे रखी है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें क्या करना है, इसको किलोमीटर से मीटर में चेंज करना। तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एक सेकंड, मल्टीप्लाई यहाँ पे साइन पुट करो या ना करो कोई मतलब नहीं, ब्रैकेट का अर्थ है, ब्रैकेट का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, 18/5 से इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना, ताकि हमारा ये निकल के आ जाएगा मीटर में, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले कट कर लेते हैं, किससे कट कर लेते हैं, तो अभी तो नहीं कट कर रहा, तो हम क्या करेंगे, x + 250, यहाँ से हम लिखेंगे x + 250 अपॉन में क्या करेंगे, 60 में 48 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 बन जाए 8, यानी 8 में 0 ऐड करेंगे तो 8 ही जाएगा, और 6 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी 108, ठीक है ना। मल्टीप्लाई 18 अपॉन में यहाँ पे मल्टीप्लाई 5। चलिए अब हम काट लेते हैं इसको, किससे काट रहे हैं, 9 से काट लेते हैं। तो 9 एकम 9, एक बचा कैरी, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। अब यहाँ पे 2 एकम 2, 2 6 12, 6 का मल्टीप्लाई 5 में कर दो कितना जाएगा, 30 हज़ार। तो ऊपर कितना रखेंगे अपन, x + 250, एक ये ट्रेन की लेंथ हो गई, ये ट्रेन T1 है, ट्रेन T2, उसकी हमें लेंथ जो फाइंड करना है, इसलिए हम उसको x मान के रखा है। तो नीचे कितना आएगा, 6 5 30 आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर x + 250, ये तो पूरा कट हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। इक्वल में कितना दे रखा है, 19 सेकेंड दे रखा है ना, टाइम जो है वो 19 सेकेंड दे रखा। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वल के इस तरह पे, तो हम इसे यहाँ क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पे कुछ नहीं, इसका अर्थ यहाँ पे 1 है, 19 के नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं, इसका अर्थ है इसके नीचे 1 है, ठीक है भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। हम क्या लिखेंगे, x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे और 250 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो उतना ही आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो x प्लस लिखेंगे 250 इक्वल में क्या रखें, 19 मल्टीप्लाई 30, इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। आइए चलते हैं, कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो 9 3 कितना होता है, 9 3 होता है 27, 27 का जाएगा 7, कैरी आ जाएगा 2, और 3 1 जा 3, और 3 2 कितना हो जाएगा 5, ये जी 570 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, x + 250 लिख देंगे, इक्वल में क्या रखेंगे 570। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे x के साथ ये प्लस कर रहा है, तो इसको हम भेज देंगे इक्वल उस तरफ, यानी बॉर्डर पार करा देते हैं। तो ये जाएगा 570 - 250, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 570 में से 250 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 में से गया 0 तो 0 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, और 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, यानी हमारी 320। ट्रेन T जो है ना, ट्रेन T2, ये ट्रेन T2, इसकी लेंथ कितनी आ गई, LNGTH, लेंथ बोले तो डिस्टेंस कितनी आ गई, 320 मीटर आ गई। 320 क्या आ जाएगी, मीटर में आ जाएगी। तो हम देखते हैं हमारे कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो हमारा आ जाएगा, इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, 320 मीटर। तो हमारा बी ऑप्शन जो है एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया, इसको स्टेप बाय स्टेप वाइज किया है। इसको मैं शॉर्ट में भी कर सकता हूँ, जो कि हमारा बिल्कुल एक आध मिनट में ही, 1 मिनट से कम में आंसर आ जाएगा, लेकिन मैंने आपको समझाया है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया है। आपके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले समझना पड़ेगा। जब तक आप समझ नहीं पाएंगे तब तक आप इसको फटाक से आंसर नहीं ला पाएंगे। तो पहले आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप समझना है मैंने कैसे किया है, और जब आप स्टेप बाय स्टेप समझ जाएंगे तो फिर ये एक्स वैक्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप जो है इसको कुछ ही सेकंड में आंसर जो है फाइंड कर लेंगे। मैं आपको आगे कुछ वीडियो में बताऊंगा कि कैसे इसको कुछ ही सेकंड में कैसे इसको निकाल सकते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो लास्ट क्वेश्चन था। तो यदि आपके लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जरूर जाना। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।